सो फाइनली एपिसोड 25 इज़ हेयर। आई नो एपिसोड छोटा है, लेकिन न्यू ईयर पे आप लोग को एक बहुत तगड़ा एपिसोड मिलने वाला है, 1 घंटे का वो भी। तो न्यू ईयर का वेट करिए और इस एपिसोड को सुनिए। लेट्स बिगिन। इधर आर्यन के घुटने पर बैठने के बाद सन्नाटा छा गया था, लेकिन फिर कुछ देर बाद आर्यन धीरे धीरे उठता है और फिर आगे बढ़ता है। उसके कदमों के साथ जमीन पर फैली हुई तबाही जैसे सांस लेने लगती है और फिर आर्यन सबसे पहले अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड को नीचे करता है, आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है, जिससे अगले ही पल उसके आसपास एक शांत लेकिन गहरी एनर्जी फैल जाती है और फिर जो भी जख्मी थे वो हील होने लगते हैं और जो टूट चुके थे, यानी जिनके शरीर के टुकड़े अलग अलग पड़े थे, उन सब के शरीर धीरे धीरे एक हो जाते हैं और उनके जख्म भी भरने लगते हैं। और हाँ, स्कॉर्पियस वीर की बॉडी भी ठीक हो जाती है, बस वो जिंदा नहीं होता है, क्योंकि आर्यन बस इतना ही कर सकता था कि इनकी बॉडी को अच्छा कर दे ताकि इनको अच्छे से फेयरवेल दिया जा सके। खैर, अभी आर्यन ये कर ही रहा था कि तभी इसी दौरान आसमान के अलग अलग हिस्सों से पोर्टल्स खुलते हैं और बाकी के वॉरियर्स एक एक करके वहां पहुंचने लगते हैं। सबकी आंखों में दर्द भी है और इज्जत भी। दर्द इस चीज का कि वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए स्कॉर्पियस वीर की बॉडी के सामने सब खामोशी से खड़े हो जाते हैं। कोई शोर नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ एक गहरा सम्मान। कुछ लोग सिर झुका देते हैं, कुछ अपनी तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और कुछ बस आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं था, ये एक प्रोटेक्टर का अंत था। खैर, इधर आर्यन भी आगे आता है और फिर एक बार स्कॉर्पियस वीर की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड को सीधा करता है और ये उसकी तरफ से अंतिम सलाम होता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और फिर प्रेरणा राहेजा को देखते हुए कहता है, प्रेरणा जी, मैं फिर आऊंगा। आर्यन कहता है और फिर ये कहकर वो इन्फिनिटी स्वॉर्ड से पोर्टल खोलता है और कुछ ही पलों में अपने यूनिवर्स पहुंच जाता है। और वहीं इधर बैटलफील्ड धीरे धीरे खाली होने लगता है, लेकिन जो दर्दनाक यादें वहां छूट जाती हैं वो कभी खाली नहीं होती हैं। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन काल के उस वॉइड ईटर वेपन का वॉइड मार्क वहीं बैटलफील्ड के बीचों बीच रह जाता है। इसलिए ह्यूमंस उस मार्क के ऊपर ही स्कॉर्पियस वीर के स्टैच्यू को बना देते हैं, जिससे उस मार्क की सिर्फ हल्की हल्की लाइंस ही दिखती हैं। और इस तरह स्कॉर्पियस वीर की कहानी यहीं पर खत्म होती है, प्रेरणा राहेजा कहती हैं। और हाँ, इतना सब बताने के बाद प्रेरणा राहेजा की आवाज भर जाती है और फिर वो बोलते बोलते चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खैर, कुछ पल वो अपने सामने बैठे जीन यूनिवर्स के वीर को देखती रहती हैं, फिर धीरे से कहती हैं, बस बेटा वीर रहेजा, यही थी तुम्हारे स्कॉर्पियस वीर के वेरिएंट की पूरी कहानी। प्रेरणा कहती हैं और वहीं ये सुनकर जीन यूनिवर्स का वीर थोड़ा सीधा बैठ जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन दोनों साथ साथ दिखते हैं और फिर वो धीरे से पूछता है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं वीर हूँ, दूसरे यूनिवर्स का? वीर कहता है, जिसके बाद प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और हाँ, उनकी आंखों के दर्द के बीच एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो शांत आवाज में जवाब देती हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगा था मैं किसी अनजान को ये कहानी सुनाऊंगी? मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुम रहेजा मेंशन के गेट के पास खड़े होकर भेष बदल रहे थे। तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस गेट के मेंशन पर हिडन कैमरास लगे हुए थे, जिसको रियल गॉड लेवल के तो सेंस ही नहीं कर सकते हैं। प्रेरणा कहती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। और वहीं ये सुनकर उस पल वीर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चुपचाप प्रेरणा को देखता रहता है और अपनी बेवकूफी पर हंसता है। और फिर प्रेरणा को देखते हुए कहता है, क्या मैं आपको प्रेरणा माँ बुला सकता हूँ? वीर कहता है और वहीं ये सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो कहती हैं, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम माँ बोल सकते हो, भले ही हम दोनों दूसरे यूनिवर्स के क्यों ना हों, आखिर हैं तो माँ बेटे ही। प्रेरणा कहती हैं और वहीं ये सुनकर वीर रिलैक्स हो जाता है और फिर आगे बोलता है, प्रेरणा माँ, मैं जीन यूनिवर्स से आया हूँ और मैं वही वीर हूँ जिसके बारे में लायरा बात कर रही थी, जिससे वो बहुत नफरत करती है। और सच कहूँ, आज मुझे रिग्रेट हो रहा है, आखिर क्यों मैंने लायरा को हमेशा के लिए नहीं मारा, इतने मौके मिलने के बाद। और सच कहूँ, अगर मैं वैसा कर देता तो आज हम सब की जिंदगी अलग होती,
क्योंकि लायरा ही एक ऐसा फैक्टर है जो पता नहीं क्यों हर जगह कारण बन रहा है, वीर कहता है। और वहीं ये सुनकर प्रेरणा कहती हैं, बेटा वीर, जो लिखा होता है वो होकर रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। और वैसे भी अगर लायरा मर भी जाती फिर भी काल और क्राइनॉक्स तो आते ही, या वो किसी और को भेजते। इसलिए बेटा तुम ये मत सोचो कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, प्रेरणा कहती हैं। और वहीं ये सुनकर वीर कहता, प्रेरणा माँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सब का मिशन क्या है। आखिर ये सब हासिल क्या करना चाह रहे हैं, और आखिर क्राइनॉक्स है कौन, और अब ये काल कौन है जो इतना पावरफुल है, और उसका वेपन, आखिर ऐसा वेपन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, और मैं आगे क्या करूं, कैसे पावरफुल बनूं मैं। वीर ये सब सवाल एक साथ प्रेरणा से करता है। और वहीं प्रेरणा वीर की बात सुनकर कुछ देर चुप रहती हैं और फिर आगे कहती हैं, बेटा वीर, देखो मुझे भी नहीं पता है क्राइनॉक्स और काल कौन है और इनका मिशन क्या है, लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो शायद ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को ही खत्म करना चाहते हैं, और शायद ये सब एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ बुरे लोग रहेंगे और सबसे ताकतवर लोग। और रही बात काल के वेपन की, तो इस तरह के वेपन कई करोड़ों साल में किसी एक बीइंग को मिलता है जो उसके जन्म से ही उसके साथ रहता है। और हम इनके दो एग्जाम्पल देख चुके हैं, एक है काल और एक है आर्यन, और ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनके रास्ते अलग हैं। जैसे कि काल इविल है और आर्यन गुड। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर काल को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आर्यन और उसका वेपन ही कर सकता है, प्रेरणा कहती हैं। और फिर एक सेकंड का पॉज लेने के बाद आगे बोलती हैं, बेटा वीर, तुम्हें पावरफुल होने के लिए सबसे पहले स्कॉर्पियस अर्थ के द्वारा डिस्कवर किए गए प्लैनेट्स पर लेवल अप होना होगा, और फिर स्कॉर्पियस यूनिवर्स जाकर लेवल अप होना होगा, और फिर तुम्हें 2-3 यूनिवर्सेस और पार करने होंगे, और फिर इसके बाद तुम्हें जाना होगा मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल यूनिवर्स, मिस्टिक यूनिवर्स में, और फिर वहां लेवल अप होना होगा, जिसके बाद ही तुम क्राइनॉक्स और काल को हरा पाओगे। और रही बात आइडेंटिटी की, तो तुम्हें अपने लिए एक नई आइडेंटिटी बनानी होगी, क्योंकि तुम वीर की आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हो। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्कॉर्पियस वीर कुछ ही सालों बाद वापस आ जाएगा रीबॉर्न होकर, प्रेरणा कहती हैं। और वहीं ये सुनकर वीर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो अब अपनी नई पहचान के लिए नेम सोच रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीर के लिए एक नया नाम रखना है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके वीर के लिए नाम बताइए कि आखिर उसकी नई आइडेंटिटी क्या रखी जाए, क्या डॉलर रख दिया जाए या कोई नया नाम। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं तो सोच रहा था कि आरके रख दूँ, आप लोग कमेंट करिए रखूँ या नहीं। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and